अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी। एक वक़्त था, स्कूल का ज़माना था और वहाँ पे एक लफ्ज़ हमें सुनने को मिला, गद्दार। उस वक़्त ज़िया खान, आपने नाम सुना होगा, जनरल ज़िया। उसका दौर था और नया नया वो ख़त्म हुआ था। फिर बांग्लादेश, जैसे कि आपके इल्म में है, जो जंग हुई, तो ये लफ्ज़ जो था ये बड़ा ज़ोर पकड़ गया। आज भी लोग, अरसा दराज हो गया, जो पुराने लोग हैं जब भी किसी को याद करते हैं तो उसका तारुफ बन जाता है और जनरल ज़िया को एक गद्दार के लफ्ज़ से याद किया जाता है। हमारी कौम नहीं बोलती, कोई कौम भी नहीं बोलती। और फिर आपने देखा कि आजकल फिर यही अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। मगर जो आम लोग हैं, जिनमें सियासतदान भी आप लगा सकते हैं, उन पे जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आम रूटीन में हमारे वहाँ पे किसी को काफिर कह देना ये भी मामूली काम है। किसी को जो मर्जी कहते रहे, बंदा सोचता है कि जो मैंने कह दिया उसी के मुताबिक शायद ये सिलसिला चलेगा, ये सिस्टम चलेगा। होता ऐसे नहीं। अब गद्दार का लफ्ज़ जब कभी किसी फौज के सिपाही के ऊपर लगता है या किसी जनरल के ऊपर लगता है तो वो कौम को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और फिर इंसान जो भी आपने देखे हैं वहाँ पाकिस्तान में, उनके तो हाथ कोई चीज़ आ जानी चाहिए, या हम लोग जो यूरोप में भी रहते हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी, तो ये चीज़ें बोलते रहिए। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि थोड़ा सा आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ नारा तो हमारा सबका ये है कि हम मुहिब वतन हैं, सब हम क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। मगर क्या वजह कि हमारे फैसले फिर पाकिस्तान में नहीं होते, फैसले बाहर से आते हैं। और फिर जब वो फैसले बाहर से आते हैं तो उन पर मेरा ख्याल है कोई नज़रसानी नहीं की जाती, या कोई ऐसा वहाँ पे सिस्टम नहीं है, चाहे कोई भी इदारा है, कि उस चीज़ को सामने रख के उस पर बहस की जाए, फिर मुल्क के लिए क्या बेहतर है वो फैसला किया जाए। जब पानी सर से गुजर जाता है या हालात ऐसे हो जाते हैं तो फिर हम लोग अपने फैसले बदलने शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में केस था, वो कल उन्होंने बयान बदल दिया है। पहले जनाब अदालत ने कहा था 30 दिन में फैसला करें। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि इमरान खान के साथ पब्लिक का बेशुमार दुनिया निकल आएगी और ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा, उन्हें ये फिक्र नहीं है कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लिए इसलिए नुकसानदेह साबित होगा कि जब ये अवाम इदारों के ख़िलाफ़ निकलेगी तो फिर जो लोग वहाँ जिम्मेदारी दे रहे हैं उनका उस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो दूसरे मालिक में रहेंगे, उनकी नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उन्हें ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की जो अवाम है या उनकी जो नस्ल है उसके लिए कोई परेशानी होगी। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चाहे और भी इदारों में हमारे लोग काम करते हैं, सबसे पहले वो अपने आप को तरजीह देते हैं, अपनी औलाद को तरजीह देते हैं। कभी किसी वज़ीर आज़म ने कौम का बाप बन के नहीं कोई ऐसा काम किया जिससे पूरी कौम को फ़ायदा पहुंचे। आप देख लें, कल की ये भी एक आप तक खबर पहुंच चुकी होगी कि पूरा प्लेन PIA का उम्रे पे जा रही है, चोर और डाकुओं से भरा हुआ ये जाएगा। उसमें वो तमाम लोग जिन्होंने इनको वोट दिया, उन लोगों को साथ ये लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा है। जब इसने हलफ लिया था अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा, वहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एक प्लेन PIA का जाएगा
जिसका तकरीबन $60,000 रोज़ाना का ख़र्चा होगा, और ये मेरा हाल कुछ $6 लाख इनके उम्र पे लगेगा। सवाब इनको मेरा हाल है कि 4 आने का भी नहीं होना, क्योंकि पीछे से इतनी गालियाँ पड़ रही हैं जब से ये खबर आई है कि लान तान का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे आम पब्लिक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उम्रे और हज करने के साथ अगर मुल्क के हालात तब्दील होते, तो मुशर्रफ ने भी कहा था कि मेरे लिए जी वो बड़ी इज्जत दी गई मक्का में जब मैं गया। फिर और भी लीडर आए, उन्होंने भी ये बात की, ज़ियाउल हक ने भी की। लेकिन ये चीज़ें आपके इल्म में होना चाहिए कि जब आप ईमानदारी के साथ नहीं चलेंगे अपने मुल्क के लिए, जहाँ अदल व इंसाफ नहीं होगा, जहाँ लोगों के हकूक़ अदा नहीं किए जाएंगे। ये भी हमारे पास खबर पहुंची है कि जो इमरान खान ने लंगर खाने खोले हुए थे गरीब लोगों के लिए, वो बंद कर दिए जा रहे हैं। अब ये लोग खुद उम्र पे जा रहे हैं, उनका खाना भी इन्होंने बंद कर दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इससे कौन सा ये सवाब कमाने के लिए जा रहे हैं, कौन सी नेकी के लिए जा रहे हैं। उधर से लंदन से वो चोर की औलाद जो नवाज शरीफ है, उसकी औलाद भी वहाँ पहुँच रही है। इधर से भी चोरों की औलाद इकट्ठी होके मक्का जा रही है। सऊदी अरब की हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के चोरों डाकुओं पर नज़र रखे, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान के तो हालात ख़राब ही हैं। वहाँ मीटिंग होगी, साजिश होगी, जो पहले अमेरिका अभी तक नहीं डाली गई। ये कहते हैं अमेरिका से साजिश नहीं आई, और ये मीटिंग करने के लिए वहाँ जा रहे। कोई खुदा का खौफ नहीं इनको कि ये कौम का पैसा है, कौम की दौलत है, इसे हम ज़ाया ना करें। हमारे पहले भी इन्होंने इतने उम्रे किए, इतने हज किए, नतीजा ये निकला कि लोगों को हज और उम्रे के बाद जो नेक लोग होते हैं अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, इनको ज़िल्लत मिली। चोर डाकू किया, हर तरफ आप शोर इस वक्त आप देख रहे हैं। कहीं बाज़ार में ये जाते हैं, वहाँ पे भी ये शुरू हो जाता है। कहीं इनके घरों के बाहर भी अभी आगाज़ है, पार्टी अभी शुरू हुई है। थोड़े दिन ठहरे, जैसे ही ये गवर्नमेंट जाएगी, इलेक्शन का अगर ऐलान में बताता हो कि क्या होने वाला है, तो फिर इनके हालात देखिएगा कि इनके साथ क्या सलूक होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज आपने देखा कि जो इमरान खान की पार्टी है PTI, उसने जुलूस निकाला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि आप किस किस अदारे के खिलाफ जुलूस निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकालेंगे, हाई कोर्ट के खिलाफ निकालेंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ निकालेंगे, नैब, FIA, कहाँ कहाँ पे जुलूस निकालेंगे। सोचने वाली बात है। इंसाफ जिस कौम में नहीं है, जहाँ इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पे आप जो मर्जी करते रहे, जलसे करे, जुलूस निकाले। मरीम नवाज का पासपोर्ट का इशू जो बना हुआ है, उसके लिए फौरी तौर पे स्पेशल जी जज को इस वक्त हदायत की गई है या उसको ड्यूटी दी गई है। ये तीसरी दफ़ा हुआ है। कभी आम आदमी के लिए तो ये अदालत नहीं खुली, उसके पासपोर्ट के लिए उस पर जुर्म की, वो मुजरम भी है वो कौम की, मगर फिर भी बार बार हाई कोर्ट जो जैसी दरख्वास्त जाती है, किसी ने ये नहीं कहा कि तारीख अगली पे आ जाना, तारीख पर तारीख मिलती जाएगी। उनको ये है कि 27वें रमज़ान से पहले इसको पासपोर्ट दो, इसने जाके वहाँ दुआ करनी है। अल्लाह ताला इन जजों पे भी रहम करे, इन अदालतों पे भी रहम करे। मगर इमरान खान साहब, आप ने प्रेशर तो डाला, कई अब आपके साथ बातचीत के तरीके निकलेंगे और हो भी रही है हमारी इतला के मुताबिक। फ़ौज में भी नरमी पैदा हुई इमरान खान के ख़िलाफ़, जैसे कि बगैर फ़ौज के ये काम नहीं हुआ। सब कह रहे, जो मैंने कल भी बताया था कि कोई बड़ा आदमी सियासतदान फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, हक सच की भी तो नहीं होगी वो किसी तरह भी, लेकिन कोई सच भी बात कर देगा तो उसको आम आदमी तो उसको भी पकड़ लेते हैं। जमशेद दस्ती कमज़ोर था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये इंसाफ का दोहरा म्यार जो पाकिस्तान में चलता है, जहाँ मैंने बताया हुआ कि
जो अगले बंदे की हैसियत है उसके मुताबिक सलूक किया जाता है। वहाँ पे आप किसी इदारे से भी इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं? कैसे आप सोच सकते हैं कि हमें कहीं से भी इंसाफ मिलेगा? एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा कि इमरान खान क्या अगला क्या जो तरीका जिसकी वजह से वो इनको और अंडर प्रेशर करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। लेते एक ब्रेक। जी नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक में आपको देंगे खुशखबरी। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहें हमारे साथ प्रोग्राम, आप घर बैठे रहेंगे, हम लेंगे आपको लाइन पे और करेंगे आपके साथ प्रोग्राम। जी, अगर पाकिस्तान पे करना हो, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन की जंग हो, तो राब्ता करें। देर किस बात की, तो आप लेके जाएंगे आपको दोबारा उसी प्रोग्राम में वापस। जी नाज़रीन, टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। ये बात इसलिए आज मैंने की कि इमरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं इनको अंडर प्रेशर करने का, मगर इमरान खान साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि ठीक है, आपने पूरी कौम को ये मैसेज तो दे दिया कि आप तैयार रहें। जहाँ तक हमें इतला है कि अभी डेट नहीं दी गई, चंद हफ्तों का कहा जा रहा है, और इसकी भी एक वजह है कि हो सकता है कि ईद के फौरन बाद ये काम शुरू हो जाए या चंद दिन लग जाएं। मगर ये भी बता देते हैं कि 10 मई को मुल्तान में भी जलसा है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग जितने भी चोर चक्के 12-13 पार्टियां इनकी, उसमें हमारे कुछ इदारे भी हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, ये आराम से ठीक होने वाले नहीं है। मैं आपको ये चैलेंज कर देता हूँ। अगर आप सोचे कि इनको जलसे जुलूसों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन हो या कोई और भी इदारा हो उसे ठीक किया जाए, बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों ने आपस में ऐसा तल्लक और वास्ता कायम किया हुआ है कि आप को कहीं ना कहीं ये घेर लेते हैं, किसी पे केस बना देते हैं, किसी के पुराने केस खोल लेते हैं। इसमें इमरान खान साहब जब आप ये कदम उठाएं तो इस चीज़ की परवाह ना करें कि आपने वज़ीर आज़म बनना या नहीं बनना। आपको वहाँ पे ये सोचना होगा कि इस पाकिस्तान को कैसे ठीक करना, और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आपके इल्म में है कि जैसे मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में बताया कि जब पाकिस्तान हासिल किया गया तो वहाँ भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जान की कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी। वहाँ लोगों के जो माल थे वो भी आपके सामने वो छोड़ के भागे, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आज पाकिस्तान में अगर आपने आज़ादी की जंग दोबारा एक दफ़ा शुरू की है तो इसकी बुनियाद आपको ठीक करनी पड़ेगी। इसके जो पाकिस्तान में जो खराबियां हैं इसे ठीक करना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है। अब सबसे मजबूत इदारा वहाँ पाकिस्तान का फ़ौज है। फ़ौज में अच्छे भी लोग हैं, हर जगह पे इस तरह के अच्छी सोच वाले भी होते हैं जिनकी सोच मुल्क के लिए एक अजीम सोच होती है। कई ऐसे भी होते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने इतनी सोच ही नहीं दी होती, उसमें उनका कसूर नहीं होता। कईयों को सोच अल्लाह ताला ने दी होती है, उससे फ़ायदा नहीं उठाते। तो हर किस्म की दुनिया में लोग होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी। आपने जो कदम उठाना है उसमें आपको चाहिए कि अभी से एक ऐसी तैयारी करें कि इन लोगों का हिसाब करना है। जो आप बार बार कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, जल्दी ऐलान करें, 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। आप किस तरह इलेक्शन करवा के अगर आप जीत भी जाते हैं तो ये जो इदारों का सिलसिला है वो फिर भी ठीक नहीं होने वाला। ये जो हमारी अवाम, मैं कल भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि 10 में से कोई अब 2 लोग जो है अभी भी वो चोर डाकुओं की बातें करते हैं। अभी तक उनके जो ज़हन है वो चेंज नहीं हो सके।
अक्सरियत तो आपके साथ है और इसी का आपने अब फायदा उठाना है। शेख रशीद 2-3 दफा कह चुका है कि यहाँ पे खाना जंगी होगी। अब खाना जंगी की तरफ मुल्क को अगर लेके जाएंगे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। पुरअमन तरीके के साथ अपने जो यंग लड़के हैं उनके साथ मशवरा करें, उनको जो यंग है और टीम को बड़ा करें। वहाँ पे इनसे मशवरे ले कि हम इन जो लोगों ने मुल्क को जिस हालत में पहुँचाया है और जिन्होंने इस पर कंट्रोल किया है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, ये है असल प्रॉब्लम। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि बगैर नुकसान के, बगैर कुर्बानी के पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। हाँ, एक सूरत में हो सकता है कि अगर जो फौजी क़यादत है वो साथ मिले और सबका एहतसाब करे, मगर वहाँ फौज में भी हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, हर मज़हब के लोग मौजूद हैं। मजहबी तौर पे आपकी इल्म में कि पाकिस्तान को जितना नुकसान मज़हब ने दिया, मेरा नहीं ख्याल कि उतना नुकसान बाहर के दुश्मनों ने दिया हो। सबसे ज़्यादा नुकसान मज़हब के नाम पे पाकिस्तान को दिया गया। इसलिए कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी होगी जिससे इन लोगों के जो इनके गुनाह हैं उनकी सज़ा दी जाए। और आज यंग लड़के आपके साथ है, यंग बच्चियां आपके साथ है, इससे अच्छा मौका नहीं है कि आप पाकिस्तान की आज़ादी की ये जो जंग शुरू की है ये लड़ें। मगर फौरी तौर पे जितने लोग हैं जो फैसले गलत करते रहे, जो हालात पाकिस्तान के लोगों ने पैदा किए, इनको फौरी तौर पे सज़ा दी जाए। और सज़ा के तौर पे जो लोग कहते हैं कि जी इनको जेलों में डालेंगे, इनको ये करेंगे, एक मुख्तसर लिमिट के लिए जेल में डालें, ज़्यादा इनको खाने शाने के चक्कर में ना डालें। बड़ा मुल्क को इन्होंने खा लिया, इनके लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए और वो हो मौत की सज़ा। ना ये मुल्क पे बोझ बने, ना इनके आपको कल को ख़तरा हो कि ये वापस आ जाएंगे। जिन लोगों ने ये जो भी जराइम पेशा अफराद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और उनका जब तक आप हिसाब नहीं करेंगे ये अंडे और बच्चे देते रहेंगे। और वो फिर आपके इल्म में है कि जब एक हरामखोर अंडे और बच्चे देगा तो कितने हरामखोर पैदा होंगे। फिर आप देखते हैं कि कुछ लोगों को तो आप समझ आ गई कि ये नून लीग वाले जब ये आपस में हरामखोर इकट्ठे हुए हैं तो आपकी पार्टी में आ गए। कुछ को अभी भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह जादू तवीज़ पाकिस्तान में चलता है इसी तरह इन पे भी असर कर गया हुआ है। हम लोग तो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते, मगर क्योंकि ये लोग यकीन रखते हैं तो इनके दिमाग फिर उसी तरह हो गए। तो ये सबसे पहले आपको एक ऐसा लाए अमल बनाना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। टाइम थोड़ा है, ये रोज़ाना तकरीर ज़रूर दूसरे तीसरे दिन करते रहें, उसमें कोई नई चीज़ पेश करते रहे, इनको बैठने नहीं देना। क्योंकि अगर आपने सुस्ती कर ली तो ये कौम आपसे भी ज़्यादा सुस्त है। तो कुछ ना कुछ पैगाम 4 मिनट का, 5 मिनट का सोशल मीडिया पे आके, जैसे कल आपने किया वैसे ही उसमें कोई नई चीज़ बड़ा थोड़ी बहुत ही डालते रहे, ताकि लोगों को बोर भी ना हो कि वही बार बार बात कर रहे। जिस तरह क्रिकेट की कहानियाँ सुना के 3.5 साल ज़ाया कर दी। ये अब आपने खुद देखना है कि क्रिकेट की कहानियाँ काफ़ी हो गई हैं, अब मुल्क की कहानियाँ शुरू करनी है। 12 दफ़ा जब आप एक चीज़ को दोहराते हैं तो अगला बंदा भी सोच में पड़ जाता है यार इसके पास कोई नई चीज़ नहीं। कौम आपके साथ है, फ़ायदा आपने उठाना है, वक्त कम है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर ठंड पड़ती जाती है। हो सकता है ये कल को, अभी तक तो कोई चीज़ सस्ती नज़र नहीं आ रही। जो लोग कह रहे थे कि ये चीज़ें सस्ती कराने आए हैं, अब पता चला कि ये तो पिकनिक के लिए आए हैं, चोरों का टोला। तो यहाँ फ़ौज को भी सलाम पेश करना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि कैसे ज़बरदस्त लोग आप लेके आए हैं। आते उन्हें इबादत की ज़रूरत भी पड़ गई और वो गवर्नमेंट के खर्चे पे इबादत भी करने जा रहे हैं, तो आप भी साथ चले जाते। प्लेन जा रहा था, वहाँ पे जगह भी हो, मेरा हाल इतनी तो मिल ही जानी थी, एक आधी सीट आपको भी। यहाँ पे इतने MQM के भी जा रहे हैं, दूसरे लोग भी जा रहे हैं।
एमक्यूएम को मैं पे पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी गलती की वजह से कराची में आपकी अहमियत ख़त्म होगी। अभी भी वक्त है, अदम इत्माद की तहरीक लेके आए वहाँ पे और इसे वज़ीर आज़म को नाअहल करे, वरना आपका भी बिस्तरा गोल है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप लोगों ने भी आपको पता था कि ये एक साजिश है और आप लोगों ने उनका साथ दिया। पहले 17 सीटें आपके पास है, तो अगर आपने अपने आप को चेंज ना किया तो ये 17 सीटों से भी चले जाएंगे। इमरान खान ने 2-4 जलसे और कराची में किए तो फिर आपकी पंजाबी में नहीं कहते मंजी ठुक जानी है। तो ये आज के लिए मेरा काफ़ी है। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलते रहे। नाज़रीन, मैं अभी चेक कर रहा था 72,000 तकरीबन लोग 48 घंटे में हमारा चैनल देख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। बड़ी तेज़ी के साथ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो तरक्की कर रहा है, आपके तावन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, कुछ लोग इतने तो नहीं है, मुझे लिखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए कि जनाब हमें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो उनको ये बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि सियासत पे हम कौन सा किसी पार्टी में जाके वहाँ पे नारे लगवा रहे हैं। जो अपने ख्यालात हैं उसका तो आप किसी को बताना कोई जुर्म नहीं है। शायद कोई अच्छी बात किसी को लगे। पाकिस्तान पे सियासत ना करें। कुछ किसी का मशवरा है कि हम मजहबी जमात हैं। मैं उन दोस्तों के से ये कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में मज़हब और सियासत इकट्ठा है तो वहाँ पे आपको इतराज़ है कि जनाब अगर ये लहदा कर दिए जाए तो बेहतर है। अब यहाँ जब आप वही काम करने के लिए हमें कहते हैं तो मुझे अफसोस होता है। आप लोगों को भी चाहिए कि मज़हब और सियासत को अलहदा रहने दें। हर चीज़ को हम ये ना सोचे कि मज़हब के बाहर दुनिया नहीं। आज मज़हब भी ज़रूरी है, साथ जो दुनिया के हालात हैं उस पर भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो यंग हैं वो तो नहीं इतने लिखते। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसी में गुजार दी, जिसको आप कहते हैं लकीर के फ़कीर। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हालात आज बने हुए हैं, अगर उस वक़्त इन्होंने सही नज़र उठाई होती, जिस साल नीचे जिस तरह झुका के ज़िंदगी गुजार दी, ना गुजारते जब हालात ख़राब हुए थे पाकिस्तान के, उस वक़्त मेरा ख्याल है कि आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से कह दूँ। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप कोई सियासी बात नहीं कर सकते। हर जगह पे सिर्फ आप मजहबी बात कर सकते। तो ऐसे दोस्तों से गुजारिश है कि हमें ना लिखा करें ये चीज़ें। हमें मजबूरन फिर प्रोग्राम भी करने पड़ते हैं। मैं जवाब भी देता हूँ, फिर कई नाराज़ भी हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आज दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया है उसके साथ चलना पड़ेगा। आप सारा दिन ये भी नहीं कि कोई मजहबी चैनल भी नहीं देख सकते। जो लोग ये लिखते हैं, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा ये सियासी चैनल देखते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ये सियासत के ऊपर बातचीत ना करते हो, बैठते ना हो। मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं बेशुमार इस वक्त, उस पर जितनी सियासत की बातें होती हैं व्हाट्सएप की, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहरहाल मैंने एक तवज्जो दिलानी थी। दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम हमारा चला। अब एतराज़ करने वाले तो ढूंढते रहते हैं, इनका तो बस नहीं चलता कि कोई मौका जाने नहीं देते। एक प्रोग्राम किया नसीर साहब ने, उसमें ये कहा गया कि जो इमरान खान का जलसा था वहाँ रबुआ से भी लोग शामिल हुए। तो इस पर भी मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। अब हमारी सोच जो है वो भी
एक लिमिट तक क्या है उसको ओपन करे। एक चीज़ तो ये है कि जब रबुआ का नाम आता है तो वहाँ पे अब सिर्फ आप देखते हैं कि रबुआ ही नहीं है, साथ इर्द गिर्द बेशुमार इलाके हैं। नसीराबाद है, तैराबाद है, पता नहीं बशीराबाद है, डोवर है, छनिया, खिचियाँ, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे है। तो वहाँ पे इन जो गांव हैं इनके नाम नहीं आएंगे, वहाँ नाम यही आएगा रबुआ का। हम तो रबुआ लेते हैं, वो चनाब नगर लेते हैं। तो फौरी तौर पे ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया। एक तो ये चीज़ मैं बता, दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है सब ने ये जलसा भी सुना होगा इमरान खान का, ये नहीं हो सकता ना सुना हो, अक्सर ने सुना होगा। अगर कुछ लोगों ने वहाँ जाके सुन लिया तो इसमें कौन सा हर्ज है, वो कौन सा किसी सियासी पार्टी में हिस्सा ले रहे। इमरान खान एक सियासतदान नहीं, आपके इल्म में है कि वो क्रिकेट के मैदान में भी वर्ल्ड कप जीत के लाया था पाकिस्तान के लिए, और उसने क्रिकेट में उसका बड़ा नाम है। यंग बच्चे बच्चियाँ और भी बेशुमार लोग उन्हें पसंद करते हैं, और वहाँ भी हम मज़हब ले आते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा उसको कहते हैं कि हमें इतना सख्त रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें मैंने इसलिए आपकी तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारा चैनल जैसे जैसे माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, 7.2 मिलियन लोग देख चुके हैं चैनल को, 60,000 लोग 48 घंटे में ये चैनल देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये वाहिद चैनल है जो सच और हक की बात बताता है। फिर कई लोग मुझे लिख देते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए कि आपके जो मशवरे हैं हमारे लिए मसला ना मान जाए। मशवरा आप दे सकते हैं, किसी ने अमल करना या नहीं करना वो हम कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं कहते। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने जिस तरह मैंने बताया कि यही सीखा हुआ है कि जनाब जो भी ठीक बात है उसे भी गलत करना, उसे भी गलत कहना है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लोग कहते हैं जी इमरान खान की आप साइड ले रहे हैं, किसी ने ये भी लिखा हुआ है मुझे। अब जो लोग ये लिखते हैं उनको मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि नवाज शरीफ के ले लो, वो जहाँ जाते हैं उनके चोर चोर के नारे लगते हैं। शहबाज शरीफ है, चोर चोर के नारे लगते हैं, जरदारी है, बिलावल है, सबके इस तरह के नारे लगते हैं। तो इमरान खान अगर आप छांटी करें तो उनमें से तो बेहतर ही है ना। साइड हम फिर भी किसी की नहीं लेते ना, किसी से हमें उम्मीद है, अल्लाह ताला से सिर्फ उम्मीद है कि जो भी अल्लाह ताला ने जब भी पाकिस्तान में हालात ठीक करने हैं, चाहे वो अहमदियों के है चाहे वो उन लोगों के है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होने हैं। अब किस तरह अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें आप कि फौरी तौर पर हमें लिखना ना शुरू कर दिया करें कि जनाब आप दूसरे लीडरों की बेइज्जती करते हैं। अच्छा, बेइज्जती की बात करते हैं तो जो आप देखते हैं लंदन में मैं तो कभी भी नहीं गया नवाज शरीफ के घर के बाहर उसकी बेइज्जती करने। मैं कभी न शहबाज शरीफ की बेइज्जती करने गया, ना मैं जरदारी की। जो लोग मीडिया पे सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं उनको आप किस किस को मना करें, हज़ारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। तो वहाँ पे अपने वो पुराने कुलिये जो पत्थरों के दौर वाले, पहाड़ों के दौर वाले आप बताएंगे तो मुझे भी अफसोस होगा, नौजवान नस्ल को भी अफसोस होगा, जो समझदार लोग हैं उनको भी अफसोस होगा। अगर आप इतने समझदार थे जो हमारे बुजुर्ग हमें लिख रहे तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। मुल्क एक मेरा बेहतरीन मुल्क होता जहाँ पे लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते, आप भी दूसरे मालिक में ना आते। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं जी आपने कौमी बचत जो प्रोग्राम किया है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि इदारों पे बात नहीं करते। अगर भी इदारे इतने अच्छे थे, आप बड़े मुतमिन थे, और ये जितने भी लिखने वाले दूसरे ममालिक से लिखे तो बाबा उधर रहना था। क्या ज़रूरत थी प्रदेश में आने की, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आके तो अपनी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी जहाँ आपने सारी ज़िंदगी रहे वहाँ पे रहना चाहिए था। ये चीज़ें जो हैं अगर मुझे पूछे, मैं क्योंकि ये चैनल चलाता हूँ तो बुरा तो मुझे लगता है, मगर फिर भी हम बर्दाश्त कर जाते हैं। और यही वजह है कि 9 ब्रदर्स टीवी दिन ब दिन पूरी दुनिया में और बड़ी तेज़ी के साथ सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि ये चैनल जो है इस पे हक और सच की बात की जाती है। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं और बड़े खुश होते हैं, वो खुल के बात करते हैं और मज़हब से बाहर वो रहते हैं। वो कहते हैं हम मज़हब
को अंदर नहीं लेके आना चाहते। इमरान खान को भी यही मशवरे दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ कि मज़हब को एक तरफ कर दें। जब तक ये दोनों चीज़ें आप अलहदा नहीं करेंगे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं। तो दोस्तों, बात बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ पे नुक्ताचीनी ना किया करें, हर चीज़ पे ये ना सोचा करे कि जनाब तमाम प्रोग्राम ही गलत है। एक बंदे का कल फ़ोन आया, कहने लगा जी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम करते हैं उनके प्रोग्राम बंद कर दो। मैं कहा माशाल्लाह, हर चीज़ अगर आपके कहने पे चलेगी तो ये चैनल नहीं चलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें जो भी लोग बातचीत करते हैं उनकी सोच का ख्याल रखना पड़ता है, मगर फैसला वही होता है जो हम बेहतर समझते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।